नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केएन कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक पासा है जिसमें हम लोग टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले टाइप में हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके थे, अब इसमें हम लोग तीसरा टाइप स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है पासे के वास्तविक रूप से प्रसारित रूप पर आधारित, रियल टू ओपन डाइस। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक पासे का वास्तविक चित्र दिया गया है जिस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। यदि पासे को खोला जाए तो वह नीचे दिए गए किस विकल्प के समान दिखाई देगा। यह पासे का एक वास्तविक रूप दिया गया है, इस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। अब यहां हम अगर देखें तो 1 2 3 ही केवल दिखाई दे रहा है। ये विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, जो ओपन करने के बाद जब आप आंसर को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो कैसा दिखाई देगा, इसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई अगर एक डाइस दिया गया हो और उसमें संख्या ऐसी हो जो जोड़ने पर कहीं पर 7 न दिखाई दे रही हो, अर्थात किसी 2 फेस को आपस में जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उसको ऐड करने पर अगर 7 नहीं दिखाई दे रहा है तो वह मानक पासा कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह आपका मानक पासा है। और मानक पासे में जो एक दूसरे के विपरीत संख्या होती है उसका हम कैसे निकालते हैं मान, अर्थात इसके विपरीत, 1 के विपरीत आपका 6 आएगा, यानी 1 का 6, 2 का इसका बैक साइड जाएगा 5, 3 का आपका जाएगा 4। ठीक है, ये उसके विपरीत होंगे। यहां पर देखिए, ये मानक पासा है जिसमें 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम पासे को खोल दें और उसमें ये नंबर हम भर दें तो हमारा आंसर इसमें से कोई न कोई एक मिल जाएगा। तो आइए, या तो हम देख लेते हैं, ये खुला हुआ पासा है, जबकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे ओपन करेंगे। इसका ये विपरीत है, इसका ये विपरीत है और इसका ये विपरीत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि ये बायां हाथ है, ये दायां, लेफ्ट का राइट, यानी ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ये टॉप है, ठीक है, और ये आपका यहां से इसका विपरीत हो जाएगा और इसका ये विपरीत हो जाएगा। एक को गैप कर दीजिए। ठीक है, तो हम देखें 1 का 6, 1 का 6 यहां आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर यहां चेक करते हैं, 1 है, 1 का 6 आपको मिल गया। ठीक है, 2 है, 2 का 5 आपको मिल रहा है, 3 का 4 मिल रहा है। देखिए, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके के डायग्राम में एक को आप गैप कर दीजिए, अर्थात 1 2 5 3 और 4 6। अगर हम विपरीत यहां पर मिलाएं तो 1 का 6 नहीं मिल रहा है, 2 का 5 देखिए नहीं मिल रहा है और 3 का 4 भी आपका नहीं मिल रहा है, इसलिए यह भी आंसर कट जाएगा। तो आपका केवल आंसर बनेगा बी, अर्थात यही आपका करेक्ट होगा। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये मानक पासा है, केवल एक फिगर दिया गया है जिसमें केवल 1 2 3 ये नंबर दिख रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में बताया गया है
कि 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है, तो हमने यहां पे अंडरलाइन कर लिया, इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है, 1 से 6। तो यहां हम देखें, अगर मानक पासा है, मानक पासा में हमेशा दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। देखिए 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से एकदम सेम रहेगा, बस थोड़ा सा हम लोग उसमें परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और ये यहां पे डायग्राम को हम हटा लेते हैं और नंबर को अलग से फिलअप हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम देते हैं कि नीचे एक पासे का वास्तविक चित्र दिया गया है जिस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग है। यदि पासे को खोला जाए तो वह नीचे दिए गए किस विकल्प के समान दिखाई देगा। इस बार हम लोगों ने दो डायग्राम लेते हैं, एक डायग्राम हमारे पास ये है और दूसरा डायग्राम हम एक और लेते हैं इसी तरीके से, और इस बार दो डायग्राम आपके पास आ गया, ठीक है। और इन्हीं दोनों डायग्राम पर हमें आंसर निकालना होगा, ठीक। आइए 1 2 3, इसके बाद आपका आता है 4 5 6, 4 5 6, ये मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। मैं यहां पर नंबर फिलअप कर दे रहा हूं ऑप्शन को, और आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर आपका बनेगा। ये है आपका 1, ये है आपका 6, और ये है 2, और ये 5, ये 3, ये आपका 4 है। ये है आपका 1, ये आपका 6, ये आपका 2, ये आपका 5, ये आपका 3, और ये 4। ये है आपका 1 5 और 2 6 3 4, ठीक है। इस बार हमारे पास दो फिगर आ गए। अब दो फिगर आए तब भी हमने अगर देखा तो इसमें कहीं पर कोई कॉमन नहीं है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। जब कॉमन ना हो, ठीक है, और जोड़ने पर कहीं पर अगर 7 नहीं मिल रहा है, किसी दो फिगर जो दो फेस को जो दिखाई दे रहा हो, जैसे 5 6 6 4 5 4 2 1 1 3 3 4, तो यहां पर 7 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि यह मानक पासा दिया गया है। तो मानक पासे का रूल क्या है कि सदैव वो 1 का 6 विपरीत होता है, 2 का 5 होता है और 3 का 4 विपरीत होता है। अर्थात 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। अब इसके साथ हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि विपरीत कभी एक साथ तो दिखाई नहीं देता है, ये बताया गया है आपको। इसलिए 1 और 6 कहीं साथ नहीं होना चाहिए। देखिए 6 है तो 1 यहां नहीं है, 2 और 5, 2 है तो इसमें 5 नहीं है, 3 और 4, 3 है तो इसमें 4 नहीं। यानी जो विपरीत अंक होते हैं वो कभी आपस में एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें सेलेक्ट करते हैं 1 का 6 अपोजिट मिलना चाहिए। देखिए 1 का 6 आपको मिल गया, 2 का 5 आपको मिल गया और 3 का 4 मिल गया, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 3 का 4 तो मिल रहा है पर 1 का 6 यहां होना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 1 का 6 यहां आना चाहिए, नहीं हुआ, इसलिए ये भी कट गया। तो सिर्फ आपका आंसर बचा ए, अर्थात यही आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको आप देख लीजिए।
ये आपके सवाल में जो दिया गया है, पहले तो कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो हम ये भी देखें कि क्या जो सतह आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं, अर्थात जो दिखाई दे रहे हैं, उनके किसी दो सतह को जोड़ें तो क्या साथ मिलता है? साथ देखिए यहां पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यह मानक पासा होगा। क्लियर हुआ? इसलिए 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 अपोजिट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से नंबर को फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर सवाल एकदम सेम यही रहेगा, बस हम लोग थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं, देखते हैं इसमें कौन लोग सही सवाल को कर लेते हैं। एकदम बिल्कुल कहा जा रहा है कि नीचे एक पासे का वास्तविक रूप दिया गया है जिस पर आपको ये 1 से 6 तक संख्या भरी गई है। यही है क्वेश्चन। इसमें नंबर को मैंने केवल चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां हमने चेंज कर दिया, ये आपका आ गया 5। अब आप देख लीजिए कि यह कौन सा पासा है, इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हुआ तो इसका मतलब कि आप बहुत ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बार हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाते चल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि सवाल का आंसर क्या बनेगा। ये आपका बन गया। ठीक है, आइए अभी मैं इसमें नंबर आपको फिलअप कर देता हूं। चलिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो यह कहीं पर कॉमन नहीं है। जब कहीं पर कॉमन नहीं है तो स्वाभाविक है कि या तो वह मानक पासा होगा या तो वह साधारण पासा होगा। अब अगर मानक पासा है या साधारण पासा है, कॉमन भी नहीं है, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करें? तो पहले चलेंगे कि जोड़ेंगे। देखिए 7 मिलना चाहिए, 7 नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे मिल रहा है तो यहां पर भी आपको मिल रहा है, तो यह आपका सामान्य पासा है। कौन सा पासा? सामान्य पासा, जनरल डाइस। और दूसरी चीज यह है कि अगर जोड़ने पे 7 मिलता है तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि टॉप का टॉप विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इनर का इनर हो जाएगा और ये आउटर का आउटर आपका विपरीत हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 का 1 अपोजिट होगा और 6 का 2 हो जाएगा और 3 का 5 हो जाएगा। क्लियर? हम ऑप्शन बनाते हैं और उसको आपको टिक करना है। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया 4, 1, 6, 2, 5, 3। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 4, 1, 5, 2, 6 और 3। अगला ऑप्शन आ गया आपका 4, 1, 6, 2, 3, 5। ठीक है, तो 4 का 1 अपोजिट मिलना चाहिए। देखिए 4 का 1 मिल रहा है, 6 का 2 यहां आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन कट गया। 4 का 1 यहां आना चाहिए, नहीं आया, ये भी कट गया। 4 का 1 एक गैप करके निकालना है इसमें। 3 का 5, 2 का 6, देखिए यहां पे मिल रहा है 4 का 1, 6 का 2 और 3 का 5 मिल रहा है, अर्थात यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में देते हैं, सवाल आपका लिखा हुआ जो है एकदम बिल्कुल यही रहेगा और बस इसमें 1-2 डायग्राम हम मेंशन कर देते हैं। अब आपको इसमें क्लियर करना होगा। ठीक है,
आइए, यहां पर दो डायग्राम दिया गया है। ये प्रश्न के साथ ही बना हुआ है 1 और ये है आपका 2। ये दो फिगर, ठीक है। यहां पर अब मैं नंबर भर रहा हूं 2, 3, 4, 2, 5 और 6, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन भी मैं बना दे रहा हूं और उस ऑप्शन में मैं आपको नंबर अभी भर के दिखाऊंगा। ये आपका बन गया और सी ऑप्शन यहां पर। चार ऑप्शन हो गए। ये है आपका ए, बी और सी, डी, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहां पर देखिए हमारे पास अब कॉमन आ गया। अब यहां पे जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो सबसे पहले जो नंबर कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसका ऑपोजिट हमें मिल जाएगा। तो 2, 4, 3, 2, 4, 3 ऐसे हमने लिख लिया। फिर 2, 5, 6, 2, 5, 6। अब इसमें 1 कहीं पर नहीं है, तो यहां किसी एक को हटा करके हम यहां पर 1 रख देते हैं। तो 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब वही चीज हमने यहां भर देते हैं और आपको निकालना है कि कौन सा विकल्प सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। सपोज करिए 2 है और ये आपका 1 दिया हुआ है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है और ये आपका 6 है। यहां पर आपका है 2, 1 और 4, ठीक है। और यहां पर है आपका 5, ये 3 है, ये 6 है। ये है आपका 2 और ये है 1, 5, 6, 3, 4, ये आपको दिया गया है। तो अब हमें इस ऑप्शन में मिलाना है कि 2 का 1 कहां पर मिल रहा है। तो देखिए 2 का 1 यहां पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नहीं मिल रहा है, 2 का 1 नहीं मिला, इसलिए ये ऑप्शन आपका कट गया। यहां पर अगर देखें तो 2 का 1 मिल रहा है, एक को गैप करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर 3 का 6 और यहां पर 5 का 4, देखिए 2 का 1 मैच कर रहा है, 4 का 5 मैच कर रहा है, 3 का 6 आपको मैच कर रहा है, इसलिए यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये नहीं करेगा क्योंकि 2 का 1 यहां आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया गया है कि नीचे एक पासे का वास्तविक चित्र दिया गया है जिस पर 6 संकेत, देखिए आपका स्टार, ट्रायंगल, डॉलर, रुपीस, हैश और एक सर्किल दिया गया है जो रंगा हुआ गया है, ठीक है, का प्रयोग किया गया है। यदि पासे को खोला जाए तो वह नीचे दिए गए किस विकल्प के समान दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें दिखाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो अगर यहां पर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो कॉमन है उस कॉमन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूव कर ले। देखिए यहां पर रुपीस कॉमन दिया गया है तो क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये यहां पर हम नोट कर लेते हैं। ये है आपका रुपीस
ये है आपका स्टार और ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब जो है स्टार यहां फिर हम शुरू करते हैं, फिर इसके बाद ये हैश आ जाएगा और इसके बाद ये डॉलर आ जाएगा। अब 6 संकेत जो दिए गए हैं ये, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं है? तो देखा जाए तो सर्किल इसमें नहीं है और ये दोनों समान है, तो इसको हम हटा देते हैं। यहां पे हम बना देते हैं सर्किल और ये हट गया, तो हमारा जिसका अपोजिट ये आ जाएगा, स्टार का हैश आ जाएगा और ट्रायंगल का आपका डॉलर आ जाएगा। इसी को हम यहां पर ऑप्शन में मैच करा लेते हैं। आइए, तो ये रुपीस का यहां पे सर्किल, देखिए रुपीस का सर्किल मिल रहा है। ठीक है, ये है आपका स्टार, स्टार का हैश, देखिए एक को गैप करके लेना है यहां पे, ये आया, ये आ गया आपका। फिर ये आपका यहां ट्रायंगल का डॉलर आ जाएगा, तो ये ट्रायंगल है, इसका डॉलर आ गया। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, क्योंकि रुपीस का सर्किल यहां आना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी कट गया। और यहां रुपीस का सर्किल यहां आना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। आइए अगला नेक्स्ट चलते हैं। दिया गया है नीचे एक पासे का वास्तविक चित्र दिया गया है जिस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। यदि पासे को खोला जाए तो वह नीचे दिए गए किस विकल्प के समान दिखाई देगा? ठीक है, इस बार हमारे पास 4 डायग्राम बने हुए हैं, एक पासे के 4 प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 प्रारूपों में अब हमें देखना है कि नंबर हमारे पास जो फिलअप किया गया है वह है 1 to 6, यानी 1 से 6 तक नंबर का प्रयोग किया गया है। अब यहां देखें तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ले लें, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, जब भी 2 से अधिक डायग्राम आपको मिले तो हमेशा 2 ऐसे डायग्राम को आप सेलेक्ट करिए जिसमें कम से कम एक संख्या कॉमन हो या 2 संख्या कॉमन हो, तब आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। और ध्यान रखना है कि हमेशा कभी भी किसी भी नंबर का विपरीत नंबर उसके साथ दिखाई नहीं देगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो 2 और 2 कॉमन मिलता है, जबकि हम इसमें अगर लेते हैं तो हमारे पास 6 यानी 6 और 3 कॉमन मिलेगा, तो सिर्फ 2 का हमें 5 अपोजिट यहां से मिल पाएगा, बाकी हम इधर से लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक क्लॉकवाइज इसको मूव कर लें तो हमारा आंसर सबका बहुत आसानी से मिल जाएगा। आइए, तो 2 का 4, ठीक है, 2 4 यानी ऐसे लगते हैं 2 4 1। ठीक है, 2 3 6 क्लॉकवाइज मूव करना है, 2 3 6। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन है, 5 कहीं नहीं है इसमें, तो हम इसको हटा देते हैं और यहां रख देते हैं 5। तो 2 का 5 आ जाएगा, 4 का 3 आ जाएगा और 1 का 6 आपका अपोजिट आ जाएगा। अब इसी को हम यहां पर देख लेते हैं कि हमारा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। 2 का 5, देखिए 2 यहां है तो 5 यहां आना चाहिए, जो आपको नहीं मिला तो ये ऑप्शन कट गया, ये आपको कैंसिल हो गया। 2 यहां है, 5 यहां आना चाहिए, तो इसमें नहीं मिला, ये भी कैंसिल हो गया। 2 यहां है, 5 यहां आना चाहिए, जो इसमें मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 4 का 3, देखिए 4 का 3, तो 4 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो ये आपको मिल रहा है, क्योंकि एक कॉलम गैप करके हम चलेंगे। और 6 का 1 यहां पे मिल रहा है, ये भी आपको देखिए 6 का 1 या 1 का 6, 4 का 3 या 3 का 4, 2 का 5 या 5 का 2। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए, 2 4 1, 2 4 1, 2 3 6, 2 3 6। अब 5 इसमें कहीं नहीं है, ये दोनों समान है, इसलिए इन दोनों को कैंसिल करके हम यहां पर 5 लिख देते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 2 का 5, 4 का 3, 1 का 6।
अब यही ऑप्शन में यहां हमने मिलाया, 2 का 5 मिल गया, 4 का 3 मिल गया और 6 का 1 मिल गया, तो हमारा आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 4 डायग्राम सपोज करिए ले लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग 4 डायग्राम लेते हैं और उस 4 डायग्राम से देखते हैं कैसे आंसर हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसको हटा लेते हैं। नंबर आपका यही होगा, 1 से 6 तक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नंबर आपका 1 से 6 तक ही प्रयोग किया जाएगा। ये है आपका डायग्राम 4। अब इसमें हम नंबर भर देते हैं। ठीक है, बाकी इधर के ऑप्शंस हम हटा देते हैं। ठीक है, और इस बार आइए इसमें हम लोग देते हैं नंबर, ये है आपका 4। ठीक है, अब इसमें नंबर हमारा 1 से 6 तक प्रयोग किया गया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर हम इसको फिलअप करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 6, 3, 2, 6 यहां दिया गया है, ये है आपका 3 और 2। इसके बाद है आपका 6, 2, 4, ये है 6, 2, 4। इसके बाद है आपका 5, 6, 4, 5, 6, 4 और इसके बाद दिया है आपका 1, 4, 2, 1, 4, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसके बाद वहां पे हम लोग मैच कराएंगे कि कौन सा हमारा बनेगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम डायग्राम नंबर फर्स्ट और सेकंड देखें तो हमारे पास 2, 2 कॉमन, 6, 6 कॉमन, तो 2, 2 कैंसिल हो जाएगा और 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 का 4, यानी यहां से मिल गया 3 का 4 आपको अपोजिट मिल जाएगा। और अगर हम सेकेंड और थर्ड को ले तो सेकेंड और थर्ड में हमारे पास मिलेगा 6, 6 और 4, 4 कैंसिल मिलेगा, तो 2 का हमें मिलेगा 5, यहां से 2 का 5 और लास्ट में 2 नंबर बच गए, तो वो दोनों नंबर आपके आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अर्थात कौन कौन से बच गए भैया, 1 और 6, यानी 1 और 6, तो 1 और 6 दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब 2 से अधिक डायग्राम दिए गए हों तब आपको 2 ऐसे फिगर को सेलेक्ट करना है जिसमें कम से कम 2 संख्या कॉमन हो या 1 संख्या कॉमन हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या अगर 6 अलग अलग सिंबल दिए गए हों तब भी आप ऐसे 2 सिंबल को, 2 डायग्राम के सिंबल को सिलेक्ट करिए जिसमें कम से कम 2 डायग्राम, उसमें 2 सिंबल आपका कॉमन हो या 1 सिंबल कॉमन हो। तो जो कॉमन है उसको हटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही आपस में अपोजिट हो जाएगा। तो पहले और दूसरे डायग्राम से देखें तो 2, 2 कैंसिल, 6, 6 कैंसिल, तो 3 का 4 मिल जाएगा और यहां पर 6, 6 कैंसिल और 4, 4 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 2 का 5 मिल जाएगा और लास्ट में बचा 1 और 6, तो 1 और 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। कैसे चेक करते हैं, देखिए 3 और 4 अपोजिट है, तो आपको रूल्स बताया गया है कि अपोजिट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है। तो आइए देखते हैं 3 और 4, देखिए 3 यहां, 4 कहीं नहीं है, 4 है लेकिन 3 नहीं है, क्लियर। 2, 5 है, 2 कहीं नहीं है, तो अगला चलते हैं 2 यहां लेकिन इसमें 5 नहीं, इसलिए हमारा आंसर सब करेक्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस ऑप्शन में आपको 3 का 4 अपोजिट मिलेगा, 2 का 5 अपोजिट मिलेगा और 1 का 6 मिलेगा, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू। तो आज तक आपका यहीं तक रहेगा और हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि
अगर सवाल आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।